फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, जन जन के संत, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह दिव्य सत्र आज पुनः आप सभी लोग वर्ष 2026 के द्वितीय अद्वितीय दिवस श्री कुंडलपुरी सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा की परिछाया, बड़े बाबा के श्री चरणों से आप सभी लोग देख रहे हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का, और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी स्क्रीन के सामने इस कार्यक्रम को देखने वाले जो इस समय पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी लाखों भक्तों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम प्रार्थना करें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। उसके पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधु, जैसे आप सभी के लिए विदित है, कल आपने बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ में बड़े बाबा के श्री चरणों में वर्ष 2026 का आगाज किया, और वह आगाज भी भावना योग के माध्यम से। एक नया, एक अभिनव भावना योग। अभी तक YouTube चैनल पर जितने भावना योग हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, अन्य अन्य चीजों के लिए, लेकिन कल का भावना योग बड़ा विशेष था। और कल की पहली किरण के साथ प्रातःकाल बड़े बाबा के ही इसी चरणों में परिक्षेत्र में बैठ करके वह भावना योग संपन्न हुआ। और भावना योग के बाद हम सभी लोगों ने अभिषेक और शांति धारा संपन्न की। महाराज श्री का कल एक विशेष मंगल आशीष भी हम सभी लोगों ने वहां पर ग्रहण किया था। और आज पुनः आप सभी पावन सिद्ध क्षेत्र से शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को देख रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे शहर नगर कस्बों से लोग महाराज श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ पर आए हुए हैं। जबलपुर की जैन समाज भी यहाँ पर है, आसपास के आप सभी लोग भी यहाँ पर हैं। तो एक बार सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का एक साथ सम्मान कर लीजिएगा। और अभी हम सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बड़े बाबा की छांव में आज शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सोनम सारांश जैन, भोपाल बिलासपुर। वे अपना प्रश्न गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके पूरा परिवार साथ में हो जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वैभव जी, गुड्डू भैया जयपुर से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। दोनों छुलक जी को मेरा वंदामी इच्छामी। महाराज जी कहते हैं इस साल हम कुछ नया करेंगे। अगर साल बदला और हम नहीं बदले तो? हमारे लिए साल केवल कैलेंडर में ही बदलते हैं, लाइफ में नहीं। तो ऐसा हम क्या करें महाराज जी कि हमारा साल के साथ साथ लाइफ में भी कुछ परिवर्तन होए? देखो, ऊपरी मन से अगर तुम इस तरह के रेजुलेशंस लोगे तो यही होगा जो अब तक होता है, और अंतर मन से संकल्पित होगे तो अपने जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, बड़े बड़े संकल्प मत लो, छोटे छोटे संकल्प लो। छोटे छोटे संकल्प से भी बड़ा बड़ा बदलाव हो सकता है।
छोटे छोटे संकल्प लो, बड़ा बदलाव घटित करो, जीवन में आगे बढ़ो। वैभव टुड्डू भैया जयपुर अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी। श्रीमती संध्या जी जैन ग्वालियर। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, पनिशमेंट 3 दंड होते हैं, मन, वचन और काय, तो इनको पनिशमेंट के रूप में क्यों लिया गया है? और 3 वर्ग कौन से होते हैं? 3 वर्ग देखो, 3 वर्ग, 3 दंड, 3 योग, 3 करण, 3 गारव, ये अलग अलग संदर्भ में आते हैं, समझ लो। 3 वर्ग त्रिवर्ग को कहते हैं, जहाँ धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का समन्वय हो, इसको बोलते हैं त्रिवर्ग। दंड मन, वचन, काय की दुष्प्रवृत्ति को बोलते हैं, जिससे आत्मा को दंड भोगना पड़े, उसका नाम दंड है। गारव अभिमान का नाम, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव के भेद से गारव 3 प्रकार का। रसायन की सिद्धि हो गई, उसका अभिमान रस गारव। कोई रिद्धि विशेष की प्राप्ति हो गई, उसका अभिमान कर लेना रिद्धि गारव। और शब्द गारव या 7 गारव, जिनका बहुत अधिक ठाट बाट है, प्रतिष्ठा है, उसको उसका अभिमान होना, इसको बोलते हैं 7 गारव। ये 3 गारव है। 3 योग, मन, वचन, काय। 3 करण जो होते हैं, कृतकारी तर्मोदन के साथ जब हम करते हैं तो मन, वचन, काय, कृतकारी तर्मोदन, ये 3 करण हो जाते हैं। इस तरह से 3 अलग अलग संदर्भ में दिए गए। 3 शल्य भी होते हैं, माया, मिथ्या, निदान, शल्य, ठीक है ना। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। चोलक जी को इच्छा में। महाराज जी, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे भाव आपने रखे हैं। सम्यक की प्राप्ति के लिए हमें 2 तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग पुरुषार्थ, देव शास्त्र गुरु का समागम, शास्त्रों का अध्ययन, अनुचिंतन, ये हमारा बहिरंग पुरुषार्थ है, जिससे सम्यक तो पुष्ट होता है, सम्यक तो उत्पन्न भी होता है। और अंतरंग हमेशा शुद्ध आत्मा की भावना, तत्व का चिंतन, ये दोनों तरह का पुरुषार्थ करे तो भीतर से कर्म का क्षय उपशम हो सकता है और उससे हमारे कर्म झड़ सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं फिरोजाबाद से गुणायतन ट्रस्टी सोनू चक्रेश जी जैन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष असित अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता। सोनू अभी है नहीं। असित अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता, अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे विक्रम जी जैन, अंबिकापुर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप बड़े बाबा के दरबार में आए हुए हैं और छोटे बाबा की ये साधना स्थली रही है। अभी आप अकेले आए हैं, जब आचार्य श्री के साथ आप आए थे तब कैसा आपका उस समय का चिंतन था और अभी कैसा आपको लग रहा है? तो एक संस्मरण जरूर सुनना चाहेंगे महाराज जी। देखो, एक अंतर जो मैंने महसूस किया वो आप सबको बता रहा हूँ। जब गुरुदेव के साथ यहाँ रहे तो गुरुदेव केवल सामने दिखते थे, और अब गुरुदेव की भौतिक अनुपस्थिति में जब हम आए तो मुझे सब तरफ गुरुदेव दिखते। यहाँ के कण कण में गुरुदेव, उनकी सारी स्मृतियाँ हर पल है। हमें उसकी अनुभूति करनी चाहिए। एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण स्वाभाविक होना ही चाहिए, लेकिन ऐसी भावुकता नहीं जो अंदर से उद्वेलित कर दे। गुरु ने हमें जो दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें उसका एहसास और उसकी अनुभूति करनी चाहिए। भावनाओं में बहना एक अच्छे साधक का लक्षण नहीं। साधक वही है जो अपने अंदर ठहराव रखे, चीज़ों को पचाने में समर्थ हो जाए और चीज़ों को उस तरीके से समझ करके आगे बढ़ सके।
हम उसी दृष्टि और भाव को लेकर के चलते हैं और उसका ही एक आनंद होता है। आना जाना तो लगा हुआ है, हम अध्यात्म के आधार पर जिए, तत्व को साथ लेकर। नमोस्तु महाराज जी। अंबिकापुर से अपने बीच में अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं ऐसे कवि हृदय विक्रम जी अंबिकापुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में कवि हृदय विकर्ष जी सलेहा तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल मेरे से जो भी मिलता है अब मेरे अंबिकापुर में, तो वो मेरे से पूछते तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया, हो क्या तुम, अब क्या हो गए हो? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं प्रमाण सागर का एक्सपेरिमेंट हूँ, बस तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। गुरुदेव, पहला तारीख है, जनवरी है, और यहाँ पे बड़े बाबा के शरण में आए छोटे बाबा और छोटे बाबा की शरण में आए हमारे पूजनीय गुरुदेव प्रमाण सागर जी, और हम उनके श्रावक हैं और हमें इस चीज का बहुत गर्व है गुरुदेव। और हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही जुड़े रहे गुरुदेव से और हर साल हर महीने आके दर्शन करते रहे। गुरुदेव, मैं भावना योग के बारे में दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक चीज बताऊंगा महाराज जी कि मैं इसको अपने माइंडसेट के लिए यूज कर रहा हूँ भावना योग को, कि जिससे कि महाराज जी अंदर से जब भावना योग मैं करता हूँ रेगुलर, तो मैं अपने कॉन्शियसनेस के लिए यूज कर रहा हूँ इसको, और साथ ही ना मैं अब अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ना ही मैं गलत करने की कोशिश करता हूँ, मैं एक सम्यक भाव रख के चीजों को करने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव, अब सवाल पे आ जाता हूँ गुरुदेव। आज 2 पंक्तियों से ही मेरा सवाल निकलेगा गुरुदेव। पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरे की, अंधेरे में अंधेरा ही रोशनी के काम आएगा। तो क्या गुरुदेव अंधेरे की तह तक जाना और उसको समझना जरूरी रहता है जीवन के वह जीवंत प्रकाश को देखने के लिए? नमस्ते। अपने दे निगाहों को, निगाहों में अंधेरे को देखने की आदत। आगे की लाइन क्या बोला महाराज जी? पनपने दे निगाहों को अंधेरों की पनपने दे आदत निगाहों को अंधेरों की, अंधेरे में अंधेरा ही रोशनी के काम आएगा। बहुत सुंदर। अंधेरे में अंधेरा ही रोशनी के काम आएगा, बहुत अच्छी बात कही है। पनपने दे निगाहों को अंधेरे की आदत, क्योंकि अंधेरे में अंधेरा ही रोशनी के काम आएगा। इसके गुणार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मनुष्य कष्ट सहने की आदत रखता है तो ये सहन शक्ति ही उसके कष्ट में संबल बनती है। हर वक्त उजाले में रहने के आदी और अभ्यासी लोग अंधेरे को झेल नहीं पाते, लेकिन जिनको अंधेरे में रहने का अभ्यास होता है उनके लिए अंधेरा एक सामान्य चीज होती है। इसलिए हमें हमेशा अंधेरे का अभ्यास करना चाहिए। इसे हम बहुत ही अलग संदर्भ में देख सकते हैं। अंधेरा का मतलब केवल बाहर का अंधेरा नहीं, अंधेरा यानी हमारा दुख है। दुख सहने की आदत अपने भीतर जगाओ। और जो व्यक्ति दुख सहिष्णु होता है वो कभी दुखी नहीं होता। जिसे केवल सुख में जीने का अभ्यास है वो थोड़े से भी दुख में टूट जाता है, लेकिन जिसके अंदर दुख सहने की सामर्थ्य है, वज्र टूटने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखें। नमस्ते। विकर्ष जी सलेहा से अपने बीच में, आप लोग इन्हें भी जानते हैं, कबीर दे हैं, गुरुवर के प्रति अनन्य भक्ति, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जबलपुर से गुरु चरणों में पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित। चंद्र कुमार जी रायसेठ, अमित जी पड़रिया, राकेश जी चौधरी, दीना जी आदि सभी लोग। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक मुनिराजों के चरणों में एक शामी। मैं भी अपनी बात अपने मन के उद्गारों के साथ रखूंगा। 2 पंक्तियां कि गुरु चरणों में भाग जगाने आए हैं,
गुरु के संग नव वर्ष मनाने आए हैं, गुरु चरणों में भाग्य जगाने आए हैं। गुरु के संग नव वर्ष मनाने आए हैं, दिवाली होली एक साथ मनाएंगे। गुरु चरणों में भक्त ये जब भी आएंगे, गुरु चरणों में भाग्य जगाने आए हैं, गुरु के संग नव वर्ष मनाने आए हैं। पूज्य श्री, इस वर्ष मैं श्रवण ज्ञान भारती संस्थान से जितने भी विद्वान हैं सब निकले हुए 25 वर्ष इस वर्ष हो गए हैं श्रवण ज्ञान भारती संस्थान को चलते हुए। इस वर्ष रजत वर्ष है, तो हम आशीर्वाद चाहते हैं और साथ में मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम जैसे युवा विद्वानों को आज के डिजिटल युग के माध्यम, जो डिजिटल युग चल रहा है, इसमें धर्म की प्रभावना कैसे करें, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो सब चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से हम समझ पाएं। तो हम सब युवाओं के लिए, युवा विद्वानों के लिए आपका मार्गदर्शन कि हम आगे क्या करें, और साथ ही रजत वर्ष के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। भारती हमारी समाज की एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्था रही है और निश्चित इन 25 वर्ष हो गए, 25 वर्षों में वहाँ से अनेक युवा विद्वान बनकर के उभरे हैं, जिन्होंने अपना कैरियर व्यवस्थित किया। मथुरा उसमें रहा है, ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा वो प्रवर्तित रहा है। निश्चित एक बहुत अच्छा कार्य है और इसके लिए मैं पूरी श्रवण ज्ञान भारती और उसकी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। अब रहा तुम्हारा सवाल, आज के युवा विद्वान धर्म प्रभावना में कैसी भूमिका रखे। मैं ये कहना चाहूँगा, तकनीक का प्रयोग करो पर मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए। कई बार ऐसा देखने में आने लगा है कि तकनीक के इस्तेमाल करते करते मूल तत्व छूट रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम हर बात को प्रामाणिकता के साथ और तार्किकता के साथ वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। जो भी उपक्रम करे वो दीर्घकालिक करे। थोड़ी सी चहक उत्पन्न करना बड़ी बात नहीं। मैं चहक को ज़्यादा पसंद नहीं करता, महक से प्रभावित होता हूँ। चहक 2 पल की होती है, महक पूरे वातावरण में घुल जाती है। आजकल चहकने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये तुम्हारे जितने रील है ना, वो चहक है, अंदर उतरे उसका नाम महक है। महक में डूबो, जिससे जीवन में कुछ सार्थक घटित हो सके। इतना प्रत्युत्पन्न कौन है जो 1-2 वाक्य में, 30 से 45 सेकेंड के 2, 4, 6 वाक्य में सारा तत्वबोध कर ले, है क्या? वो घंटे भर में 50 रील स्क्रॉल करेगा, लेकिन याद एक भी नहीं रहेगा, असर कुछ भी नहीं होगा। वो केवल बौद्धिक व्यायाम बनकर रह जाता है, भीतर कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले भी इस बात को कहा था, इस तरह की प्रवृत्तियों को ज़्यादा प्रोत्साहित मत करो। सहज तत्व ज्ञान का प्रसार करें और जगह जगह खुद पहले अपने जीवन में उतारे और लोगों को प्रेरित करें। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार धानी जबलपुर से राकेश जी चौधरी, राजशेठ चंद्र कुमार जी, दीना जी, अमित जी, पड़रिया सिंह जी, चंद्र कुमार जी और सभी साथी गण एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें इन सभी कंधों के लिए। सभी आ जाएं, सब इकट्ठे। छिंदवाड़ा वाले यदि उनका प्रश्न भी है, रत्नेश जी, डुड्डू भैया छिंदवाड़ा, वो अलग है। हाँ, बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रणाम करता हूँ। संज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। समस्त मुनि संघ के हे गुरुदेव, सन 21 के बाद से जबलपुर शहर आपके सानिध्य में जो पंच कल्याणक हुआ था वो सदियों तक याद रहेगा। इस जबलपुर शहर में, और वो 96 का जब हम लोग युवा अवस्था में हम लोग रहे थे, जब आपका जो हम लोग का वो हुआ था, विधान हुआ था,
पूरी जबलपुर शहर की समाज सब लोग चाहती है कि एक बार फिर से विधान जबलपुर शहर में आपके सानिध्य में हो। हम सबकी जबलपुर जैन समाज की भावना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके चरण अति शीघ्र जबलपुर शहर में पड़े। हम लोग की शंका का समाधान कीजिएगा और हम लोगों सबको आशीर्वाद दीजिएगा कि बहुत शीघ्र ही हम लोग पांव पछाड़े बैठे हुए हैं। हम लोग जबलपुर में आपकी भव्य अगवानी करना चाहते हैं। जबलपुर समस्त जैन समाज आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती है, बार बार प्रणाम करती है। जय जैन। पूजनीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, परम पूजनीय आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री संधान सागर जी के चरणों में नमन। पूजनीय महाराज श्री, हम लोग कुछ नहीं कहने के लिए आए। हमें मालूम है कि शादी में जो व्यवहार दिया जाता है, किसी अच्छे कार्यक्रम में जो व्यवहार दिया जाता है, समय आने पर सामने वाला उस व्यवहार को बढ़ा करके लौटाता है। तो आज नए साल में हम जबलपुर वाले आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने आए हैं। तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप भी कुछ ना करें। हम कुंडलपुर आकर के आपको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, आप जबलपुर आकर के एक बार हम लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिएगा। और आज सुबह सुबह जब लोग सोकर के भी नहीं उठे, नींद खुलने ही वाली थी, जबलपुर के लोगों को एक सपना आया और उस सपनों में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी यात्रा जबलपुर के रास्ते पर निकल रही है और उस यात्रा में तीर्थंकर भगवान को लोग पालकी पर लेकर के चल रहे हैं और हजारों लोग साथ में चले जा रहे हैं। और एक बड़े से परिसर में पहुंच करके, एक पंडाल में पहुंच करके पांडुक शिला पर भगवान विराजमान हो गए। और फिर देखा तो देखते ही देखते हजारों लोगों से वो पंडाल भर गया और वहां पर 108 माड़ने विधान के बने हुए थे और हर माड़ने पर इंद्राणी आकर के खड़े हो गए। लेकिन देखते ही देखते लोगों की नजरें मंच पर गई और जब मंच को देखा तो जहां मुनिराज विराजित होते हैं वो स्थान खाली था और सारे लोगों की नींद एक साथ खुल गई और लोग उठ करके खड़े हो गए। ये हमारा जो इतना अच्छा स्वप्न चल रहा था वो अधूरा कैसे रह गया। मैंने कहा चिंता मत करो, अभी सिर्फ संयोजना इतनी ही बनी है कि 108 मंडली विधान संस्कार धानी जबलपुर में बड़े जोर और शोर से होना है, बड़ी शान से होना है। जबलपुर के इतिहास में पहली बार होगा कि 108 मंडल पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। तो लोगों ने पूछा लेकिन मंच खाली क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने कहा मंच इसलिए खाली दिखाई दे रहा है कि जिन्हें मंच पर बैठना है वो अभी कुंडलपुर में विराजमान है, बस उनके पास जाकर के निवेदन करने की देर है और मुनि श्री विहार करके संस्कार धानी जबलपुर आ जाएंगे। तो महाराज श्री जी, बस छोटा सा प्रश्न है कि भारत का कोई ऐसा ज्योतिषी आप मुझे बता दें जिससे मैं मुहूर्त निकलवा सकूं कि कुंडलपुर से जबलपुर की ओर आपका कब विहार होगा। बस यही निवेदन मेरा आपके चरणों में है। मैं सोच रहा था इसकी नींद थोड़ी देर से खुली होती तो ज्यादा अच्छा होता। हमें समाधान देने की जरूरत नहीं होती, समाधान भी वही है। मैं कहता हूं आज इसी भावना से सोना, कल सुबह फिर दूसरा सपना आएगा, उसमें मुहूर्त भी मिल जाएगा, है ना। अब जब सपने में ही काम हो रहा है तो सामने का क्या काम, है ना। सपने में काम हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। तो ये काम आगे बढ़ते रहे, ऐसी भावना बनी चाहिए। निश्चित जबलपुर की समाज बहुत उत्साहित समाज है और हमने जबलपुर में 3-4 प्रवास, बड़े बड़े प्रवास किए और उस समय ये सब बिल्कुल बच्चे युवा थे। आज इनके बच्चे युवा जवान हो गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि लगभग पिछले 35 सालों से इन लोगों में निरंतरता, बल्कि और ज़्यादा हो गई, 40 सालों से निरंतरता बनी हुई है और आज पुनः फिर से ये लोग लगे हैं। निश्चित तुम्हारी तो बड़े बाबा से बात हो ही गई है और बड़े बाबा की बात झूठी होती नहीं है। अमित झूठा हो जाए बात अलग है। अब तो ये देखना है कि अमित की बात बड़े बाबा की है कि अमित के मन की है, ये वक्त बताएगा। अगर हम जबलपुर में होंगे तो अमित की बड़े बाबा से बात हुई है, पक्का हो जाएगा। ऐसी भावना भाई है, आप लोगों ने विधान की भावना भाई है। बस रोज इसी भावना के साथ सोइए ताकि सपने में आपका विधान सुनिश्चित हो जाए।
चंद्रशेठ राय, राय कुमार, राय सेठ चंद्र राय सेठ निराश हो रहा है महाराज, कह रहे सपने में विधान सुनिश्चित हो जाए। मैंने ये थोड़ी कहा कि सपने में विधान हो जाए, मैंने ये कहा सपने में विधान सुनिश्चित हो जाए। समझ गए ना? हाँ। मुनीश्री के चरणों में हम सभी का कोटिशय नमन। महर्षि, वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा हो तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र करो। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है, यदि समय बुरा हो तो हमें कैसे धैर्य बनाना चाहिए? बुरा को बुरा मान लो, गुरुदेव ने लिखा है ना मुखमाटी में, बुरा भी बुरा सा खरा उतरा है सदा। बस बुरा में अच्छा देखो, आपदा को अवसर के रूप में देखने की कोशिश करो। हर आपदा में एक अवसर है। बुरा कुछ घटा है, उस समय ये देखो कि इसमें से नई संभावना क्या बन रही। हर बुराई में एक अच्छी संभावना निकल करके आती है, उसे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी दृष्टि हमेशा कांटों के मध्य खिले रहने वाले फूल की तरह होनी चाहिए, जो कांटों से घिरे रहने के बाद भी फूल जैसा होता है। सोच सकारात्मक हो तो हमारे लिए कितना भी बुरा हो वो अखरेगा नहीं। कल मैंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में बुरा से बुरा क्या हो सकता है, तो उसका उत्तर दिया था, उस उम्मीद और संकल्प को खो देना कि फिर से सब अच्छा हो सकता है। उस उम्मीद और संकल्प को खो देना ही सबसे ज्यादा बुरा है। कितना भी बुरा हो, अपनी उम्मीद मत खो, अपने संकल्प को शिथिल मत होने दो। सघन अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। रात अंधेरा छाया है, घबराओ मत, सुबह होने को है, ये विश्वास रखो। समझ गए? मन में आशा का दीप जला के रखो, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुनिश्री के चरणों में पुनः समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महर्षि। रत्नेश जैन गुड्डू भैया छिंदवाड़ा से अपने बीच में पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। दिव्य एक्सप्रेस और मोनू भाई छिंदवाड़ा वे भी साथ में। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण बुनी संघ के चरणों में इच्छामी नमोस्तु के साथ में एक बात कहना चाहता हूँ। नव वर्ष का आगाज है और बड़े बाबा का प्रांगण है, और ऐसा अनुपम अलौकिक अवसर मिला है नव वर्ष में कि एक में जहाँ जैन संत तो ठीक है, एक में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ऐसे प्रमाण सागर महाराज को देखता हूँ, जिनकी वाणी और व्यवहार में इतनी तार्किकता, इतनी शक्ति है कि एक निराश मन में एक आशा, वो बेहद अच्छे भाव से वो जगा देते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न समाज से जुड़ा हुआ है। इतनी विषमताएं, इतनी सारी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में घटित हुई। श्रावकों का मन बड़ा व्यथित है। श्रमणों को लेकर हम सब लोगों के भाव हैं कि आप ऐसा क्या हम नव वर्ष में हम श्रावकों को दें, और समाज में जो विषमताएं, मत भिन्नताएं, जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये सब समाप्त हों। वर्ष 2026 हम सब के लिए बहुत मंगलकारी हो और हम उल्लास और आनंद के साथ संपूर्ण समाज एक सूत्र एक साथ में बने और बड़े बाबा के दरबार में ऐसे ही हम 2027 में उपस्थित हों कि हमने आपसे एक भावना व्यक्त की थी और उसके परिणाम इतने सुखद और इतने सुखकारी निकले। 4 काम करो। पहला, धुआं उड़ाना बंद करो। समाज में लोग धुआं बहुत उड़ा रहे हैं, तो आप तय करो कि हम धुआं नहीं उड़ाएंगे, और कोई धुआं उड़ा रहा है तो उसको फूंक नहीं मारेंगे, हवा नहीं देंगे। सब लोग संकल्पित हो जाओ। दूसरा, सुगंध फैलाने का प्रण कर लो। धुआं नहीं उड़ाएंगे, सुगंध फैलाएंगे। समझ गए? तीसरी बात, श्रावक अपने श्रावक पने के दायरे के भीतर रखे। साधुओं के मामले में वो इन्वॉल्व ना हो। आप श्रावक हो, श्रावक बनो। साधु के विषय में आपको इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। और चौथी बात जो साधु पक्ष के लिए, साधु पक्ष
अपनी मर्यादा के भीतर अपना काम करे, सकारात्मकता का संदेश दे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये सब कतिपय लोग हैं जो समाज की फिजा को खराब करते हैं। सब लोग अगर ठीक ढंग से धर्म ध्यान करें और धर्म से प्रयोजन रखे, द्वेष और दुर्भावना से मुक्त जीवन जिए, तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता। और आज भी पूरी समाज पूरी तरह धर्म श्रद्धालु बनकर के जीवन जी रही, उसको इन प्रपंचों से मतलब नहीं है। ये सब चीजें कतिपय लोगों के हाथ में है, जो आदतन ऐसा करते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति सी बन गई है। हमारे कुछ व्हाट्सएप वीर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गंदगी फैलाना उनकी आदत है। हमारा काम गंदगी फैलाना नहीं, हमारा काम गंदगी समेटना होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, इसलिए मैं बोल रहा हूं, धुआं उड़ाना बंद करो, सुगंध फैलाने के लिए संकल्पित हो जाओ। साधुओं के मामले में तुम मत बोलो, और साधु जन अपनी मर्यादा के बाहर कोई काम न करे तो सब काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमारे धर्म का गौरव बढ़ेगा, समाज की शान बढ़ेगी, संस्कृति का वैभव फैलेगा और जिन शासन की ध्वजा लहराएगी। अगला प्रश्न कर रही हैं प्रतिभाशाली छात्रा स्वेच्छा जैन, कुंडलपुर के ही संतोष जी जैन की सुपुत्री, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी और ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कन्यादान क्या होता है? कन्यादान क्या होता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कन्यादान शब्द को सुन करके आज की जो नई पीढ़ी है उनको बड़ा हर्ट होता है कि हमारा दान किया जा रहा है। सुनो, अगर इसकी गहराई में जाओगे ना तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कन्यादान क्या है? पुराने जमाने में वर पक्ष वधु पक्ष से संपर्क करता था विवाह के लिए। किस लिए? कि अगर हम अपने सुपुत्र का संबंध किसी योग्य कन्या से नहीं करेंगे तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। और वो अनुरोध लेकर वर पक्ष वधु पक्ष के पास जाता था, वधु पक्ष उसे स्वीकार लेता था। और फिर कोई दे रहा है अपनी जाई बेटी को, तो किस लिए दे रहा है? तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए वंश की बेल बना के सौंप रहा है। तो क्या दे रहा है? केवल धन संपत्ति नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है। इसलिए उसे कहा गया ये कन्यादान दे रहा है। धन पैसे का दान उथला है। किसी को धन दोगे तो क्या होगा? थोड़े दिन की व्यवस्था बनेगी। लेकिन किसी ने किसी को अपनी कन्या दी तो उसके लिए पूरा एक वंश दिया कि नहीं दिया? बोलो। इसका नाम है कन्यादान। दान घटिया चीज का नहीं होता, और घटिया लोग दान नहीं करते। न तो घटिया वस्तु का दान होता है, न घटिया लोग दान कर पाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसका दान दिया जाता है, और जिनकी सोच उत्कृष्ट होती है वो दान कर पाते हैं। समझ गए? इसलिए कन्यादान समय पाकर के चीजें बदलने लगी, ये बात जुदी है, लेकिन कन्यादान के पीछे बड़ी उदात्त भावना है, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी, और उसके बाद में आज अपने बीच में नागपुर से निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की मातेश्वरी श्रीमती सुषमा जी जैन यहाँ पर परिवार सहित उपस्थित है, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हमारा नहीं है, किसी ने पूछा था। मतलब किसी ने फोन करके पूछवाया है कि कहीं पे पहले संपन्न समाज हुआ करती थी, वहां शिखरबंद मंदिर है, परंतु वो सब वहां से पलायन करके मंदिर है, मंदिर की देखरेख नहीं होती है, ताला लगा रहता है, ना अभिषेक पूजन होती है, ना कुछ भी होती है, और ना आसपास के लोग उसमें कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। तो किसी ने पूछवाया था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय हो सकता है? ये समस्या बहुत गहरी हो रही।
और अब गाँव की कस्बों की बात तो गौन हो गई, धीरे धीरे शहरों में भी ये स्थिति आ रही। हर शहर नए शहर की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और पुराने शहरों में जो हमारे बड़े बड़े जिनालय हैं, वो जिनालय सूने पड़ रहे हैं। गांव खाली हो गया, भगवान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उपाय क्या है? आप भगवान ले जा सकते हो, शिखर मंदिर का क्या होगा? कल वो अनाचार का अड्डा न बन जाए। इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। हमने बनाई भी है, अभी उसका उजागर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की कार्य योजना बननी चाहिए जिससे उन सारे मंदिरों की पूजा अर्चा हो सके। एक बहुत अच्छी योजना मैंने बना रखी है। आपके सवाल के माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहूँगा, बहुत जल्दी उसका एक कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिनके मंदिरों की पूजा अर्चा नहीं हो पा रही है, वो एक साथ जुड़े और जुड़ करके उस पर पूरा सर्वे करके जो कार्य योजना मैंने सोची है उसके अनुरूप जो बैठ जाए मीटर में, उन सबको क्रियान्वित और संचालित करें। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में, एक शामी छुल्लक जी के चरणों में। पूज्य महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि व्यक्ति चेतन और अचेतन द्रव्य को प्राप्त करने के लिए, चेतन और अचेतन द्रव्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देता है, इतनी पुरुषार्थ और मेहनत करता है, लेकिन जब वही चीज प्राप्त हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू और कीमत नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है? यही तो मनुष्य का स्वभाव है। गुरुजी कहते थे ना, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। ये गुरुदेव का पेटेंट वाक्य था, सबने सुना, अनेक बार बोले हैं। तो ये जब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेगी तब तक जीवन यूं ही दुखी बना रहेगा। जीवन की दिशा और दृष्टि को मोड़े बिना जीवन में बदलाव नहीं। सुषमा जी जैन उपस्थित है, नागपुर। हाँ, हाँ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद जयपुर से क्षमा श्रेयांश जीताक्षी जैन, जयपुर। कोटि सा नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री जी, शांति सागर जी महाराज किसी चौके से आहार करके निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज हमारे आहार में कुछ अशुद्धि रही है, तो और वो है सामयिक के लिए तपती धूप में जाकर बैठ जाते हैं। तो उस समय उनके परिणामों में कैसा क्या रहा होगा, कैसी विशुद्धि रही होगी? ऐसा किसने कहा कि शांति सागर जी महाराज इसलिए अशुद्धि के निवारणार्थ है धूप में बैठते थे? नहीं महाराज जी, इनको ऐसा लगा कि आज हमारे आहार में कुछ शुद्धि, यदि कदाचित ऐसा उनको लगा हो, ऐसा निमित्त तो कभी नहीं हुआ, और कहीं किसी ने उनके बारे में ऐसा लिखा हो तो मैं नहीं कह सकता। शास्त्र में पढ़ा। ठीक है, तो साधु को अगर ऐसा आभास होता है कि आहार में शुद्धि हो गई तो गुरु से प्रायश्चित लेते हैं। और शांति सागर जी महाराज तो खुद गुरु थे, वो प्रायश्चित खुद करते हैं। देखो एक घटना सुनाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पहली बार अमरकंटक की ओर जा रहे थे। मंडला से डिंडोरी के लिए विहार हुआ। डिंडोरी से 10 किलोमीटर पूर्व एक जगह आहारचर्या की व्यवस्था हुई। छोटे छोटे गांव थे, पूरा ट्राइबल एरिया था, स्थान बहुत छोटे छोटे थे। 2 कमरों का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें संको लोगों ने रोक दिया और बाहर टेंटों में चौके लगाए। टेंट एक छोटी सी पहाड़ी पे था, सूखी सूखी घास थी। किसी ने बोल दिया सूखे घास में कोई दिक्कत नहीं है, चौके लग गए। आचार्य महाराज आहार को निकल गए। 3-4 मिनट बाद वो आहार करके आ गए। अब आचार्य महाराज निकले, पीछे से पूरा संग निकला, सबके आहार हो गए। और उसके उपरांत दोपहर में डिंडोरी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, अभूतपूर्व प्रवेश। 10 किलोमीटर की पूरी रास्ते में दोनों ओर आदिवासीगण कतारबद्ध होकर खड़े थे। अभूतपूर्व स्वागत किया। गुरु जी का प्रवचन हुआ। दूसरे दिन जब सुबह आहार की बेला आई, गुरुदेव से आहार के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा मेरा आज उपवास है। उपवास आप लोग उठो। पूरा संघ आहार करके आ गया। आहार करने के आने के उपरांत जब हम लोग दोपहर में प्रत्याख्यान के लिए गए आहार के बाद, तो उन्होंने कहा कल सबने अशुद्ध आहार लिया। मुझे विकल्प हुआ, कल सबने अशुद्ध आहार लिया, मुझे विकल्प हुआ अगर मैं लौटता तो पूरा संघ लौट जाता और पूरे संघ का उपवास होता तो धर्म की भारी हानि होती, अप्रभावना होती, लोग समाज को कोसते कि तुमने क्या किया।
इसलिए मैंने अनमने मन से 4-5 अंजलि लिया और आज मैंने प्रायश्चित स्वरूप एक उपवास किया है। आप सबको भी एक उपवास प्रायश्चित के रूप में करना है। ये होता आचार्य का शासन। आचार्य महाराज अगर बिल्कुल अड़ जाते, लौट जाते तो समाज की क्या दशा होती, थोड़ा सोचो। पूरे संघ का उपवास हो गया, समाज की स्थिति क्या होती। उनने ऐसा नहीं किया। और अरे ठीक है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इग्नोर कर देते हैं तो मार्ग के अनुकूल नहीं होता। तो आचार्या जिन सासो नोन्नति करा, ये आचार्य विद्यासागर का एक उदाहरण है। तो ऐसे ही शांति सागर जी महाराज के साथ यदि कभी ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसका प्रायश्चित उन्होंने उस रूप में किया है। आप लोगों को भी चाहिए कि सही तरीके से काम करें। ओ क्षमा श्रेयांश जिताक्षी जैन, जयपुर। महाराज जी, दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, परंतु कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी हैं जो अपने आप को 100% परफेक्ट मानते हैं और सामने वाले को गलत ठहराते रहते हैं, तो दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए को याद करना चाहिए। जो दूसरों में गलतियां निकालते हैं उनका स्वागत करो। गुरुदेव ने खाई को लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत, पर खुद दूसरों की गलतियां निकालने से बचो। विजय जी वस्तु टटनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। समस्त परिवार का गुरुदेव, चारित्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये हमारा परिवार जो है इतना ज़्यादा मोह में डाले हुए है, इतनी सेवा करता है, इससे कैसे निकले? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, मतलब छोड़ते नहीं है महाराज जी, समझे? इतना तीव्र वो करते हैं, तो हमारा अंदर ये लगता है कि इनके मोह में कहीं मेरी समाधि ना बिगड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात आप कह रहे हैं। गह कारागर कारागह बनिता वेरी परिजन जन रखवारे, ये बात जो कही गई है ये अनुभूत है, इसलिए इनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आप अपने लक्ष्य पे अपनी दृष्टि गड़ाए रखिए। ये मान के चलिए मोह का विस्तार है। परिवार का दायित्व है कि अपने घर के परिजनों की सेवा करे, लेकिन हमें उस बहाव में बहना नहीं है। जिम्मेदारी जब तक है तब तक घर रहो। समाधि चाहिए तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो तय मान करके चलना। घर में समाधि नहीं हो सकती, इसलिए आगे बढ़ने का लक्ष्य बना के रखना चाहिए। और बच्चों को भी, हाँ, बच्चों को भी हम चाहेंगे कि इसका ध्यान रखो। सच्ची सेवा सामने वाले के आत्म कल्याण में है, ये ध्यान। हाँ, समझ गया मैं, इसीलिए बोल रहा, दायित्व तो पूरा करो और फिर बबलू संभालेगा। आप चिंता नहीं करो, आप जब नहीं रहोगे तो भी वो उनका संभाल होगी, इसलिए विकल्प नहीं करो। नमस्ते। आर.के. जैन साहब अपनी बात कर रहे हैं। गुरुवरों के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, जैसा कि हमारे कुंडलपुर में एक भोजनालय चलता है, बाकी सभी क्षेत्रों में भी चलता है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, हम लोग उसका नॉमिनल शुल्क रखे हैं, सभी क्षेत्रों में रखते होंगे, लेकिन कई लोग ये आपत्ति करते हैं कि नॉमिनल शुल्क में क्या पूरा होता है, तो उनको यह बताया जाता है कि हम क्षेत्र से इसको चैरिटी करते हैं या क्षेत्र से इसमें सहयोग करते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये चूंकि क्षेत्र के दान के पैसे का उपयोग है, इसलिए हमारे लिए पाप है। कई लोग यदि हम शुल्क बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कई लोगों की ये आपत्ति आती है कि शुल्क बहुत अधिक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें गुरुदेव? देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल उठाया। तीर्थ क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं को मुहैया कराना वहाँ की प्रबंध और व्यवस्था को देखने वाली कमेटियों की जिम्मेदारी है, ताकि यात्री अपनी अन्य व्यवस्थाओं से निश्चिंत होकर विशुद्धतया धर्म ध्यान कर सके। मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुंडलपुर कमेटी इस विषय में बहुत आगे है। यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं लोग बहुत सराहते हैं, लेकिन इसमें एक गलतियाँ कमेटियों से हो जाती है।
सब्सिडाइज करके आप लोग देते हैं, लोगों को सुविधाएं देते हैं, देना भी चाहिए, परंतु इसमें एक पैसा भी क्षेत्र कमेटी का नहीं लगना चाहिए। वो देव द्रव्य है। यहाँ जो दान आता है वो आपके भोजन के लिए आ रहा है क्या? यहाँ तो बड़े बाबा के लिए आप इकट्ठे कर रहे हो, मंदिर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मंदिर के लिए, क्षेत्र के लिए दान ले रहे हो, उस दान की राशि से अगर गृहस्थों की कोई भी व्यवस्था बना रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से देव द्रव्य के उपभोग करने और कराने के पाप के भागी बन रहे हो। आप भी हो उसमें शामिल। पहला पाप तो आपको लगेगा, क्योंकि गृहस्थों जो आया है अतिथि वो तो अननोन है, वो तो ये मान के चल रहा है ठीक है। फिर महाराज व्यवस्था कैसे करें? इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप अन्न मदों में दान इकट्ठा कीजिए। भोजन होना है, भोजन के लिए फंड इकट्ठा करिए। अब महाराज अलग अलग फंड नहीं आता, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कमेटियों को करने पड़ते हैं और जेब से कोई कितना करेगा। हालांकि कुछ ट्रस्टों में ऐसी व्यवस्था है, आज भी आपको सीख लेना है तो गुणायतन से लिखिए। गुणायतन में कितना ही बड़ा मुनि संघ आ जाए, आरिका संघ आ जाए, एक पैसा ट्रस्ट का नहीं लगता। आज भी इतना बड़ा संघ 60 पीछे चातुर्मास करके गया, अभी वहाँ चातुर्मास है, उसके कुछ ट्रस्टियों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया, उनकी सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही। या तो उदारता से ऐसा काम करे, एक प्रयास तक कभी नहीं लगा और कोई इस तरह की बिलिंग नहीं, सीधे सब ऊपर ही ऊपर। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है। अभी और आ रही है, 57 पहुंच गई और चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ऐसी व्यवस्था है और लोग इसमें अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि हमारा द्रव्य सही जगह लग रहा है। उसमें आपकी एक बहन जी भी बैठी है योगदान देने वालों में, जो सब जगह देती है। तो इस तरह की सुनीता बहन है ना, हाँ, वो भी गुणायतन से जुड़ी है, संबद्ध है, शिरोमणि है। तो ऐसे कुछ लोगों ने आपस में कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा, ना कोई किसी को व्हाट्सअप करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। आपस में भाई व्यवस्था बनानी है, कैसे बनाए, और सारी सुव्यवस्थाएं हो गई। ये परंपरा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और मैं पूरे देश भर के लोगों को कहता हूँ, आप लोग अपने क्षेत्रों में एक मद रखिए, धर्म प्रभावना / प्रबंध। और आप सब दातारों से कहता हूं, मंदिरों में, क्षेत्रों में जाइए तो आप धर्म प्रभावना और प्रबंध के मद में ज्यादा दान दीजिए। निर्माण कार्य में पैसा लगे तब निर्माण के लिए मद में दो। निर्माण एक समय तक होता, उसके बाद निर्माण नहीं होता। अब तो केवल प्रबंध है और धर्म प्रभावना चाहिए। तो प्रबंध और धर्म प्रभावना के पैसे का आप कहीं उपयोग कर लो, आपको पाप नहीं है। लेकिन मंदिर के पैसे का उपयोग आप धर्म प्रभावना में करोगे, महान पाप के भागी होगे। आप कीजिए, सब्सिडी दीजिए, साल भर में एक बार हिसाब निकालिए कितना हमारा डेफिसिएशन होता है, या तो आपस में उतना कर दो, यही तुम्हारा योगदान है। और नहीं है तो लोगों से उस निमित्त दान लो, अपने रसीद में लिखो धर्म प्रभावना। पुण्यार्जक ढूंढ लो, उतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता, आ रहा उसी में खर्च करके सब फ्री हो जाते हैं। तो आप धर्म प्रभावना / प्रबंध है। इसी तरह मंदिर में गुल्लक रखिए, गुल्लक में धर्म प्रभावना और प्रबंध रखिए, लिख दीजिए उसमें बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि दातार को पता लगे। और एक बात और ध्यान रखना, जिस मद में आप पैसा ले रहे हो उसी मद में आप पैसा खर्च करो। कई जगह दूसरे तीसरे मदों में पैसे लेते हैं और दूसरे जगह खर्च करते हैं। खर्च कमेटी में कर रहे हैं लेकिन उस मद में नहीं कर रहे हैं। ये दातार के साथ धोखा है। ऐसा कभी मत करना। तुमको पैसा चाहिए तो जिस मद में पैसा चाहिए उस मद में मांग के लो ना, देगा, क्योंकि सामने वाला देने के लिए आया है। पर इस तरह की कार्य करने में पाप होता है। असत्य कहीं नहीं तो भगवान के दरबार में असत्य क्यों? हमें कमरा बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, आपने पैसा लिया और बिल्डिंग बन चुकी और फिर बिल्डिंग के नाम पे पैसा ले रहे हो। बेदी बनाना है, भगवान रखना है, बेदी बन चुकी, दाता आ चुका, भगवान भी आ जाए, फिर ले रहे हो। हमारा धर्म का दरबार है, ये व्यापार और कारोबार नहीं। ये मनस्थिति
मैं कुंडलपुर कमेटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश के मंदिरों और कमेटियों के लोगों से कहना चाह रहा हूं, ये संदेश सब जगह फैलाना। अनजाने में पाप होता है, तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। आपकी भावना केवल एक ही कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दें। कहीं किसी साधु के निमंत्रण के लिए आप बस लगाते हो और पैसा मंदिर का लगाते हो। आपने मंदिर में इसलिए पैसा दिया था क्या कि लोगों के खाने में पैसा खर्च हो, बस लगाने में खर्चा हो? आपने मंदिर में पैसा अगर इसलिए डाला है, दिया है कि मंदिर की व्यवस्था अच्छी बने, तो वो पैसा खर्च करने के आप हकदार नहीं हैं। ये देव द्रव्य के उपभोग का पाप है। तो सॉल्यूशन जो मैंने बताया, बहुत सारे मंदिरों में बना रखा है ऐसी व्यवस्था, पूरे देश में ऐसा हो सकता है। अब आप सब यही सोचते भैया अभी तक चलता आ रहा है सो चलो, तो भैया मिथ्यात्व की परंपरा अनंत काल से चलती आ रही है सो चलो, ये तो चलता ही रहेगा। परिवर्तन तब आता है जब हम चाहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं और हमने कोई चूक की, सब माफ। ज्ञान पाने के बाद भी यदि हम वही दोहराएं तो वो माफ नहीं किया जा सकता। अनुराग जी सोदिया गढ़ा टोटा से अपने बीच में, जो गुणायतन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। रात में भी सोते नहीं, दिन में और रात में पूरे काम ही चलता है इनका तो। और उसके बाद में अशोक भैया जी। द्वय मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि भगवान की भक्ति रोज सुबह से करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और सारे लोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करते हैं। हमें महाराज श्री, हमारा सवाल है, सबसे कम समय में भगवान की पूर्ण भक्ति कैसे की जाए? देखो, भक्ति में समय का पता ही नहीं लगता। और एक बात ध्यान रखना, सबसे कम समय में भक्ति करना है ना, तो सांसों में भगवान को बिठाल दो। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी? हर समय भक्ति होगी। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम भगवान के सामने उपस्थित होकर कुछ गुणगान करो तभी भक्ति है। भक्ति तो हृदय के अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम है। अपने अनुराग को प्रकट कर दो, भक्ति ही भक्ति। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु। और अनुराग है। अच्छा, एक बार अनुराग भाई खड़े हो जाओ। एक बार अनुराग भाई का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दो। तुम जो कर रहे हो वो भक्ति ही कर रहे हो, समझ गए? चलिए। हाँ, आइएगा बंधु, हम सबको मालूम है महाराज श्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सम्मेशकर तीर्थराज की पावन मंगल पदविहार यात्रा पर हैं, और ये तो एक सौभाग्य मिला नव वर्ष के बहाने बड़े बाबा के परिक्षेत्र में। लेकिन महाराज श्री के पावन चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि महाराज श्री, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी शहर हो, भोपाल में भी लगातार ये चलता रहा है, और गुणायतन तीर्थराज में तो लगातार आप करवाते ही रहे हैं। कल की एक बहुत ही पुण्यमयी तिथि यहाँ आने वाली है, पूर्णमासी की तिथि, और प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को महाराज श्री जहाँ भी रहते हैं लगभग 1 घंटे 55 मिनट तक चलने वाली शांति धारा, जो सहस्र नाम बीजाक्षर मंत्र संयुक्त महाशांति धारा है, वो महाराज श्री करवाते हैं। महाराज श्री, मैं कुंडलपुर तीर्थ कमेटी की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये सौभाग्य कल बड़े बाबा के श्री चरणों पर सबके लिए मिल जाए, कि 1 घंटे तक चलने वाली महाशांति धारा का सौभाग्य आप सबके लिए मिल सके। तो एक बार सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ताकि महाराज श्री अपनी अनुमति प्रदान करें। और महाराज श्री के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा। उसके पूर्व में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज उस पुण्यशाली परिवार के लिए, जो एक व्रती परिवार से हैं, आर्यका अबगम मती माता जी के गृहस्थ परिवार हैं, और आज वे गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। तो बहुत सम्मान के साथ में मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच श्रीमती नैन्सी, कमलेश जी, नीलू, राकेश, नेहा, अमित भोपाल जर्मनी से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ तक आमंत्रित करते, पधारें, यहीं पर आ जाएं, मंच के पास, महाराज श्री के पास में पहुंचे, और गुणायतन का मेमेंटो उनके लिए प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के ट्रस्टी राय से चंद कुमार जी जबलपुर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। साथ ही अनुराग जी सोदिया,
हाँ, गढ़कोटा से हमारे बीच हैं गुणायतन ट्रस्टी और चंद कुमार जी सर्राफ दमोश हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उन्हें गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। आपकी करतल ध्वनि, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधु। जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नैन्सी जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज देश की जितनी भी जैन संस्थान हैं, कमेटी हैं, सभी का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में है, जबकि हम पूरी दुनिया और भारत में भी देख रहे हैं हमारी प्रेसिडेंट भी फीमेल है। तो पूरी दुनिया में महिलाएं कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफल नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में आप इस मंच से जैन महिलाओं को आगे आकर नेतृत्व करने के लिए क्या प्रेरणा देंगे? और पुरुष वर्ग क्या उनके नेतृत्व का मार्ग सुगम बना रहा है या फिर दुर्गम बना रहा है? क्योंकि अंतर बहुत ही स्पष्ट है। 100% कमेटी मेरी नॉलेज में जो है सभी का नेतृत्व पुरुष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैन समाज में तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नेतृत्व सरिता जैन कर चुकी है। हाँ, आज समझ अभी भी कई जगह है। और ऐसी महिलाएं अगर हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी समाज की महिलाएं बहुत समझदार है। वो कहती है घर अच्छे से संभलेगा तो समाज संभल करके रहेगा। इसलिए उनने खुद ने पुरुषों को आगे कर रखा है कि हमें घर संभालने दो, तुम बाहर संभालो, जरूरत पड़े तो हम कई हैं, जब रथ टूटेगा हम सब संभालने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए महिलाएं हताश ना हो, कई के आदर्श को साथ लेकर चले। बंधुओं, अभी अशोक भैया जी ने बात कही, कल पूर्णमासी, अभी ख्याल है आज चतुर्दशी है। निश्चित कल की पूर्णमासी हमारे लिए एक ऐतिहासिक पूर्णमासी होगी। प्रत्येक पूर्णमासी को हम लोग महाशांति धारा कराते हैं, वो पूर्णा तिथि है, सहस्र नामांकित शांति धारा। और कल ये अलभ्य लाभ कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में मिलेगा। पूरे देश के लोग से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पहली बार होगा, तो कल की हमारा भी पहली बार होगा कुंडलपुर में। तो ये कल मौका मिल गया, अभी अशोक भैया जी ने याद दिलाया है। तो कमेटी कल ऐसी व्यवस्था करे, कल की शांति धारा विशिष्ट शांति धारा होगी। और ठीक बोली सब पहले से हो जाए। हम वहाँ 8:45 बजे पहुँच जाएंगे और 8:45 बजे पहुँचेंगे। 9 बजे तक आपकी बोली हो जाए और जो भी हो 55 मिनट की पूरी शांति धारा होगी। उसके बाद आपके अभिषेक का क्रम चलता रहेगा। तो जो भी लोग पूरे देश में ऐसी शांति धारा का लाभ लेना चाहते हैं वो आ जाए। और मैं चाहूँगा कल का अगर लाइव दिखा दो तो पूरे देश के लोग भी उससे लाभान्वित हो जाएंगे। ये व्यवस्था कमेटी कर ले, क्योंकि हर महीने जो शांति धारा होती है उसको लोग देखते हैं, देखना पसंद करते हैं। और चूंकि इस शंका समाधान के मंच से इसकी सूचना मिल गई, तो जो प्रत्यक्ष आने की स्थिति में होंगे वो तो आएंगे ही, जो नहीं आ पाए वो घर बैठे बड़े बाबा के चरणों में होने वाले शांति मंत्रों से उसका लाभ लेंगे। और उनके घर में अगर ये शांति मंत्र अनुगुंजित होंगे तो उनके घर की नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता का संचार होगा। तो सब लोग अपना कार्यक्रम इसी अनुरूप बना लें। बंधुओं, हम एक बार पुनः आपका आह्वान करते हैं, जो लोग इस समय चैनल के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं देश और दुनिया में, अगर आप ऑनलाइन भी अपनी शांति धारा की स्वीकृतियां देना चाहते हैं तो पारस चैनल पर नंबर चल रहे होंगे। आप कुंडलपुर श्री क्षेत्र कमेटी के नंबर पर भी आप अपने नाम दे सकते हैं और कल की शांति धारा में आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, जो जहां जिस नगर में इस सूचना के लिए सुन रहे हैं, आप अपने नगर के सारे ग्रुपों में ये समाचार डालें कि कल प्रातः 8:45 से महाराज श्री के मुखारबिंद से बृहद महाशांति धारा जो लगभग 55 मिनट तक चलती है, वो महाशांति धारा कल बड़े बाबा के श्री चरणों पर करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। महाराज श्री आपके पावन श्री चरणों में एक और दुखद समाचार है। आपके श्री चरणों के अनन्य भक्त हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, गुड़गांव सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्री पंकज जी डाली जी जैन। आज उनके पिताजी का देह परिवर्तन हो गया है, वो परिवार बहुत दुखित है। तो इस घड़ी में आपके मंगल आशीष की आकांक्षा रखता है। देखिए, अजीत प्रसाद जी जो पंकज डाली के पिताजी थे, बहुत ही धर्मात्मा, श्रद्धालु और विनम्रता के प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। मेरे पास तक अपने बेटे को पहुंचाने का श्रेय यदि है तो उन्हीं को है। आज पंकज जो गुड़गांव और ऑस्ट्रेलिया में रहता है,
धर्म की प्रभावना में हमेशा उत्कृष्टतम योगदान देते हैं। अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साधु वसतिका का पुण्यार्जन भी इन्हीं परिवार के द्वारा संपन्न हुआ। अचानक उनकी तबीयत खराब होने से आज उनका देह परिवर्तन हुआ जैसी सूचना भी दी है। निश्चित ऐसी घड़ियों में परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस घड़ी में पूरे परिवार को यही कहूँगा कि इसको धैर्य से स्वीकार करे। इस तरह की घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बना करके चले। आना जाना लगा हुआ है, कब किसकी कैसी बारी आ जाए कह नहीं सकते। बस हम एक ही बात रखें कि भगवान जब भी हमारे प्राण निकले हमारे कंठ से आपका नाम निकलता रहे, यही भावना भाई। मैं पूरे पंकज उसके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, डाली पंकज डाली और उसकी माता जी, इन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे इस घड़ी में धैर्य बनाकर संयम से काम ले और इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करे। ओम शांति। फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट डिजाइन्स दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।